Hi English learners, good evening. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita, your Spoken English trainer. Students, आज हम करने वाले हैं important words. तो स्टूडेंट्स, आप जब इंग्लिश बोलते हो तो आप कहाँ फंसते हो जहाँ आपको वर्ड्स समझ नहीं आते हैं. ठीक है, जब हमें वर्ड्स समझ नहीं आते हैं तो हम वहाँ फंस जाते हैं और हमारी जो फ्लुएंसी है वो टूट जाती है. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स करवाने वाली हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी वोकैबुलरी के लिए, और अगर ये वर्ड्स हम यूज़ करें अपनी लैंग्वेज में तो हम लोग ज़रूर एडवांस स्पीकर्स लगते हैं. तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो. और आज की वीडियो को आपको पूरा देखना है, एंड तक देखना है. और हाँ स्टूडेंट्स, इनको नोट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि एक वर्ड के साथ हम बहुत सारे अदर वर्ड्स भी अटैच करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे और आज हम नए नए वर्ड्स सीखेंगे. तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो. जैसा कि स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्ड है मेरा इंडिजिनस. इंडिजिनस क्या होता है? इट इज़ लाइक समथिंग नेटिव. ठीक है, जब आप स्वदेशी होते हो, हिंदी में हम इसको कहते हैं स्वदेशी. ठीक है, जो हमारे ही कंट्री से हो, अपनी ही जगह से हो, लोकल आप कह सकते हो. इसका सिनोनिम भी है लोकल. ओके, तो इंडिजिनस जो होता है ये है एक एडजेक्टिव. ठीक है, तो किसी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव आप समझते हैं जब हम किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. सो जो वर्ड है वो लोगों की नेशनैलिटी को डिस्क्राइब करता है. ठीक है, इसका मीनिंग है अकरिंग नेचुरली इन अ पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है, अब नेचुरल उस जगह से हो, इट मीन्स. ठीक है, एंड इसके सिनोनिम हमने बताया मैंने आपको बताया लोकल, डोमेस्टिक, नेटिव. ठीक है, लोकल भी आप कह सकते हो, कोई चीज़ भी हो सकती है. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये हैं इसके सिनोनिम्स. नाउ नेक्स्ट एंटोनिम्स. एंटोनिम्स क्या होते हैं इसके? बिल्कुल ऑपोजिट. यानी कि आप कह सकते हो लोकल का ऑपोजिट क्या होगा? फॉरेन हो सकता है, कोई लोकल है कोई फॉरेन है. ठीक है, या स्ट्रेंज. स्ट्रेंज यानी अलग, कोई आपका पहचान वाला और कोई अलग स्ट्रेंज. ठीक है, नेटिव यानी कि नेटिव को आपको मैंने बताया कि जो सेम प्लेस से है. एलियन, एलियन हो सकता है, जैसे हम कहते हैं एलियन बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करता है. जो बाहर से किसी और प्लैनेट के लोग होते हैं उनको हम एलियंस कहते हैं. तो जो नेटिव है उसका ऑपोजिट एलियंस भी हो सकता है. ठीक है, सेंटेंस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? देखिए, आर देयर एनी स्पीशीज़ ऑफ फ्रॉग इंडिजिनस टू द एरिया. ठीक है, एक एरिया में जहाँ फ्रॉग्स हैं तो हम कहते हैं कि इस एरिया में कोई इंडिजिनस स्पीशीज़ ऑफ फ्रॉग है क्या. ठीक है, सो लाइक दिस वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन. इंडिजिनस जो वहाँ के लोकल फ्रॉग्स हैं. ठीक है, सो आई होप यू गॉट दिस वर्ड इंडिजिनस. इंडिजिनस का मीनिंग आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो हैं आपको मैंने बताए हैं और सेंटेंस में इसको यूज़ करके बताया है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड एंड दैट इज़ लीप. लीप वर्ड जो है नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज़ होता है. ओके, नाउन भी यूज़ कर सकते हैं लीप, एंड एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो लीप का जो मीनिंग होता है वो होता है आप कह सकते हो जंप. ठीक है, एक जंप हो सकता है, जंप अप भी हो सकता है, छलांग जिसको हम हिंदी में कहते हैं. ठीक है, तो लीप का ये मीनिंग होता है. और इसका सिनोनिम हम ले सकते हैं बाउंस. ठीक है, बाउंस मीन्स जब आप एक बार कहीं आते हो तो जंप अप हो जाते हो, बाउंस. ठीक है, बाउंस बैक हम कहते हैं. एंटोनिम है इसका डिक्रीज या ड्रॉप. ठीक है, ऑपोजिट होगा, कुछ ऊपर चढ़ रहा है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? नीचे जाएगा, डिक्रीज होगा या ड्रॉप होगा. ओके, सेंटेंस में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? सी, द एक्टर वॉज लीपिंग फ्रॉम द बिल्डिंग्स. ठीक है, द एक्टर जो था वो क्या कर रहा था? लीपिंग फ्रॉम द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स से छलांग लगा रहा था. ठीक है, तो लीप वर्ड आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो. इसका मीनिंग होता है जंप अप. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ नॉर्म. नॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स? रूल्स होते हैं. हम कहते हैं ना किसी एक पर्टिकुलर जगह के नॉर्म्स हैं, पर्टिकुलर जगह के नॉर्म्स हैं. तो यहाँ पे जो नॉर्म्स हैं वो किसी कंपनी का नॉर्म हो सकता है. ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर ऑफिस का नॉर्म हो सकता है. नॉर्म जो है ये एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है पैटर्न और स्टैंडर्ड्स. ठीक है, कुछ रूल्स भी कह सकते हो आप, कुछ पैटर्न्स हो सकते हैं. ठीक है, सिनोनिम्स रूल्स, प्रिंसिपल या गाइडलाइंस, आप उनको नॉर्म में लेते हो कि ये आपके नॉर्म्स हैं.
ठीक है। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या होते हैं इसके? एबनॉर्मैलिटी, एबनॉर्मैलिटी यानी कि उसका बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो बट यहाँ पे कोई भी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हुए, एबनॉर्मैलिटी। एक्सेप्शंस, ठीक है, डिफरेंट हो गया एक्सेप्शंस। सेंटेंस में इसको हम बोल सकते हैं वी शुड फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, वी शुड फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द कंपनी, वी शुड, देयर आर मेनी नॉर्म्स टू फॉर दिस जॉब, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है ये वर्ड्स, नॉर्म वर्ड जो है यूज़ कर सकते हैं। नॉर्म वर्ड्स आपको अक्सर सुनने को मिलता है एंड इट्स बिट डिफरेंट फ्रॉम रूल्स। हम रूल्स की जगह नॉर्म्स यूज़ करें तो इट विल बी बेटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्नैच। स्नैच मतलब आपने काफ़ी सुना होगा स्नैच को, मतलब कि जब हम किसी से कुछ ज़बरदस्ती छीन लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आजकल रोडों पे बहुत ज़्यादा स्नैचिंग होती है, ठीक है, चेन स्नैचिंग, चेन स्नैचर्स घूमते हैं। तो स्नैच एक वर्ब है, किसी से कोई चीज़ छीनना, और इसको हम इंग्लिश, इसका मीनिंग है फोर्सफुली सीज समथिंग, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती किसी चीज़ पे कब्जा करना, ठीक है। सिनोनिम्स है कैच हो गया इसका, आप किसी चीज़ को कैच कर रहे हो, ग्रैस्प कर रहे हो, ले रहे हो किसी से, ठीक है। एंटोनिम्स है रिलीज़, अब छोड़ देना, ठीक है। जब आप सीज करते हो तो इसका ऑपोजिट आता है रिलीज़ करना, छोड़ना, फ्री करना, एग्जेम्पशंस, ठीक है, आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हो, ठीक है। तो लाइक दिस इसके एंटोनिम्स आगे। सेंटेंस इसका है पुलिस हैव कॉट सम थीव्स हु वर स्नैचिंग मनी फ्रॉम अ शॉपकीपर, ठीक है। जो पुलिस है उन्होंने कुछ थीव्स को पकड़ा है जो कि क्या कर रहे थे, जो कि स्नैच कर रहे थे, जो कि मनी, पैसे छीन रहे थे फ्रॉम शॉपकीपर्स, ठीक है। तो फ्रॉम शॉपकीपर्स, तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है हम लोग यूज़ कर सकते हैं द वर्ड स्नैचिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ हर्डल। हर्डल क्या होता है? हर्डल इज़ अ नाउन, ठीक है। हर्डल एक नाउन है और हर्डल को हम रुकावट कह सकते हैं, ठीक है। और डिफ़िकल्टी और ऑब्स्टैकल, रुकावट, जैसे कहते हैं ना हर्डल रेस, आपने सुना होगा, उसमें क्या करते हैं कि बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें रख देते हैं। जो रेसर होता है, जो भागने वाला होता है, ठीक है, जो कंटेस्टेंट होता है वो भागता है उन हर्डल्स को क्रॉस करते करते, तो हर्डल्स जो है वो रुकावट होती है, इसको हम कह सकते हैं डिफ़िकल्टी और ऑब्स्टैकल, ठीक है। सिनोनिम है इसका हिंड्रेंसेस या बैरियर, सेम हो गया, ठीक है। रुकावट, हिंड्रेंसेस, तो हम लोग हिंड्रेंसेस वर्ड यूज़ करते हैं कि हमारी लाइफ में जो हिंड्रेंसेस हैं, ठीक है, लाइक दिस। नेक्स्ट इज इसका एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होगा इसका? एड, एज या हेल्प, ठीक है। जब आप चीज़ों को क्या करते हो, ईजिली कोई चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे रुकावटें थी, रुकावटों का ऑपोजिट क्या होता है? जब चीज़ें आसानी से होती हैं, ठीक है। तो एड हो गया, हेल्प हो गया, एज हो गया या असिस्टेंस, ठीक है, हो सकता है इसका एंटोनिम्स। सेंटेंस हम ले सकते हैं वी फेस अ लॉट ऑफ हर्डल्स इन लाइफ। सबकी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स, मुश्किलें आती हैं, रुकावटें आती हैं। सो दिस इज़ द सेंटेंस एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ एब्सर्ड। एब्सर्ड का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स बेतुका, जिसको हम कहते हैं ना बेतुका। ये एक एडजेक्टिव है और बेतुका, या फिर हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं इलॉजिकल, ठीक है, जिसका कोई लॉजिक ना हो। सिनोनिम्स आ गया सेंसलेस, ठीक है, जिसमें कोई समझ ना हो, कोई चीज़ ठीक ना हो। फुलिश भी हम कह सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम है इसका लॉजिकल या वैलिड, ठीक है। इलॉजिकल का ऑपोजिट लॉजिकल या वैलिड। सेंटेंस हम यूज़ कर सकते हैं हिज लाइफस्टाइल इज सो एब्सर्ड दैट पीपल हेजिटेट टू टॉक विद हिम, ठीक है। उसका लाइफस्टाइल जो है इतना बेतुका है, इतना अजीब है कि लोग उससे बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। लोग जो है उससे हेजिटेट करते हैं बात करने में। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ आया। अब हम कुछ और वर्ड्स करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट वर्ड है इरप्ट। इरप्ट है एक वर्ब। इरप्ट मतलब कोई चीज़ जब अचानक निकलती है, ठीक है, समथिंग दैट ब्रेक्स आउट सडनली। आपने बहुत सुना होगा कि वॉल्केनोज इरप्ट इन जापान, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोज इरप्ट इन जापान। सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज जो हैं वो कहाँ निकलते हैं? वो जापान में निकलते हैं, ठीक है। तो वो जो वॉल्केनोज होते हैं वो अचानक से निकलते हैं, ठीक है, दैट इज़ इरप्ट।
सिनोनिम इसका है बर्स्ट या एक्सप्लोड, ठीक है, कोई चीज़ अचानक फट जाना, बर्स्ट हो जाना, एक्सप्लोड हो जाना, दैट इज सेम इरप्शन, ठीक है, इरप्शन के जैसा है। एंटोनिम्स जो है वो चलते रहना, ठीक है, इरप्ट कोई चीज़ फट जाना अचानक से, और कोई चीज़ कैरी ऑन होना, दैट इज एंटोनिम। अडैप्ट, कोई चीज़ जब आप अडैप्ट करते हो, छोड़ते नहीं हो, निकालते नहीं हो, रखते हो, ठीक है। एक्वायर वही सेम हो गया, ठीक है, तो इसके एंटोनिम्स हो गए कैरी, अडैप्ट एंड एक्वायर, ठीक है। इसका सेंटेंस जैसे एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोज इरप्ट इन जापान, एंड द सेकंड इज द पीस मार्च इरप्टेड इनटू अ वॉयलेंट कार्नेज, ठीक है। इस सेंटेंस का मीनिंग समझिए स्टूडेंट्स, द पीस मार्च, जो शांति वाली मार्च थी, मतलब कि जो रैली थी, जो शांति वाली रैली थी, वो इरप्टेड इनटू अ वॉयलेंट कार्नेज, वो किस में बदल गई, वो एक लड़ाई में बदल गई, वॉयलेंट एक बहुत भयानक लड़ाई में बदल गई, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी कार्नेजेस, यानी ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई लड़ाई जहाँ पे बहुत झगड़ा हो रहा हो और लोग मर रहे हों, ठीक है। तो लाइक दिस वॉयलेंट कार्नेज। नेक्स्ट इज इंडिजेंट। इंडिजेंट जो वर्ड है, दिस इज अगेन अ नाउन एंड एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है ज़रूरतमंद, ठीक है, दरिद्र जिसको हम कहते हैं, पुअर पर्सन। सिनोनिम्स पुअर, नीडी, मनीलेस हो सकता है। एंटोनिम्स अबंडेंट हो सकता है, वेल्दी हो सकता है, इसका ऑपोजिट, ठीक है। सेंटेंस हम बोल सकते हैं, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर सो इंडिजेंट दैट दे कांट अफोर्ड 3 मील्स अ डे, ठीक है। ऐसे लोग बहुत हैं हमारी दुनिया में जो 3 मील्स अ डे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हु आर सो इंडिजेंट, ठीक है, जो कि कह रहे हैं कि वो इतने ज़रूरतमंद हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज असॉल्ट। असॉल्ट इज नाउन एंड वर्ब। असॉल्ट आपने सुना होगा, ठीक है, या असॉल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, दिस इज नाउन एंड वर्ब, एंड ये क्या होता है, एक फिजिकल अटैक होता है, ठीक है। किसी को फिजिकली आप जब बहुत दुख पहुंचा रहे हो, मार रहे हो, ठीक है, अ फिजिकल अटैक ऑन समवन, किसी के ऊपर आपने किसी को बहुत मारा है, लाइक दिस, ठीक है। सिनोनिम हो गया इन्वेजन या अटैक। इन्वेजन वही होता है किसी में, इन्वेजन हम वर्ड यूज़ करते थे जब हम किसी में घुसपैठ करते हैं। इन्वेजन मीन्स घुसपैठ करना, ठीक है, या अटैक करना। एंटोनिम्स है प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना, इसके ऑपोजिट्स। सेंटेंस हम बोल सकते हैं, मेनी पीपल डाइड इन वेरियस असॉल्ट्स इन द वर्ल्ड। बहुत सारी जब मार धाड़ हुई है उसमें बहुत सारे असॉल्ट्स जो हुए हैं उसमें बहुत सारे लोग मरे हैं वर्ल्ड में, ठीक है। बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन मीन्स आशीर्वाद। जब आप किसी को ब्लेसिंग्स देते हो तो दैट इज बेनेडिक्शन। दिस इज अ नाउन। इसका मीनिंग है स्टेट ऑफ प्रेयर आस्किंग फॉर ब्लेसिंग्स, ठीक है, जहाँ पे आप प्रेयर करते हो किसी को ब्लेसिंग्स मिलने के लिए, आप भगवान से प्रार्थना करते हो कि इसको भगवान से प्रार्थना करते हो कि उनको आशीर्वाद मिले उनका, ठीक है, लाइक दिस, आशीर्वाद आप कह सकते हो इन हिंदी, ठीक है। सिनोनिम है इसका ग्रेस हो गया, भून हो गया, वर्शिप हो गया, ठीक है, आप किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हो, दैट इज सिनोनिम। एंटोनिम है इसका कर्स या बेन, ठीक है, किसी को कर्स करना, किसी को श्राप देना आप कह सकते हो, एक तरफ आशीर्वाद दूसरी तरफ उसका ऑपोजिट श्राप देना, कर्स देना, ठीक है, या फिर बेन कह सकते हो, बून का ऑपोजिट बेन, ठीक है। इसका सेंटेंस हम बोल सकते हैं, द प्रीस्ट हैज़ डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ बेनेडिक्शन गैदरिंग, ठीक है, एक आशीर्वाद की गैदरिंग जिसमें लोग आएंगे जिसके अंदर ब्लेसिंग्स उनको मिलेंगी, एक ऐसी गैदरिंग करने का प्रीस्ट ने डिसाइड किया है, ठीक है। तो लाइक दिस वी फिनिश आवर दीज डिफिकल्ट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स। स्टूडेंट्स ट्राई टू यूज दीज वर्ड्स इन योर डेली vocabulary in your daily language, so these words will be helpful to you। और अगर स्टूडेंट्स आप इसको अपने रिटन पार्ट में भी यूज़ करते हो, जो आइल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो इनको यूज़ कर सकते हैं इन देयर राइटिंग सेक्शन, तो अच्छा रहता है, काफ़ी स्कोर आपका अप जाता है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।